कैसा है ये बंधन अनजाना भाग 17। दोस्तों, मेरे चैनल पर पिछले 16 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आप अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो अब तक हमने पढ़ा कि राशि, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? विजय, अरे मैं यहाँ से जा रहा था, तभी मैंने आपको देखा तो सोचा आपको लेकर ही ऑफिस चलूँ। विजय की बात सुनकर राशि मुस्कुराई और विजय के साथ कार में बैठ गई और वो दोनों अपने ऑफिस के लिए निकल गए। अब आगे क्या होता कहानी में, आइए पढ़ते हैं। दोपहर के 3:30 बजे राघव इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। कुछ ही मिनट हुए थे उसका काम खत्म होकर। इस वक्त वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी उसके डोर पर नॉक हुआ। नॉक की आवाज़ सुनकर राघव होश में आया और जो भी बाहर था उसे अंदर आने के लिए कहा। तभी विशाल कैबिन में आया। विशाल को देखकर राघव ने मुस्कुराकर कहा, राघव, विशाल, कुछ दिनों के लिए हमारी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दीजिए। राघव की बात सुनकर विशाल चौंक गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतने दिनों के लिए मीटिंग क्यों कैंसिल करवा रहे हैं। तभी उसे राघव की आवाज़ सुनाई दी, राघव, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। विशाल, हमने जैसा आपको कहा है वैसा कीजिए, और हाँ, ठीक 20 मिनट बाद हम आपको कैबिन में बुला लेंगे, तब आप आ जाना। उसके ठीक बाद में आप राशि को कॉल करेंगे और यहाँ आने के लिए बोलेंगे। हम आपको अभी राशि का नंबर सेंड कर रहे हैं। तब तक आप डॉक्टर टीम को बुला लीजिए, अर्जेंट है। ये आपको बाद में पता चल जाएगा। अब आप जा सकते हैं। इतना बोलकर राघव वॉशरूम में चला गया और विशाल तो वहीं खड़ा रहा। वो सोच में पड़ गया कि राघव ये सब क्या और क्यों कर रहे हैं, पर उसे आगे बोलने की इजाज़त नहीं थी। इसीलिए वो चुपचाप कैबिन से बाहर जाकर खड़ा रहा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि राघव के बुलाने के बाद वो ज़रा सा भी लेट हो। इसीलिए वो पहले से ही वहाँ खड़ा रहा। थोड़ी देर बाद राघव वॉशरूम से बाहर आया और अपनी चेयर पर बैठ गया। उसके होठों पर एक कृपी स्माइल थी। उसने कृपी स्माइल करते हुए खुद से कहा, अब हम देखते हैं राशि कि आप हमारे पास कैसे नहीं आती। इतना बोलकर राघव ने अपने टेबल के साइड में रखा हुआ फूलों का वास उठाकर जोर से अपने सिर पर दे मारा। उसके सिर से पानी की धारा की तरह खून बहने लगा। इस बीच राघव के चेहरे पर दर्द की एक सी कण तक नहीं थी। वो वास राघव के सिर पर लगने के कारण पूरी तरह टूट गया था। राघव के सिर से खून की धारा बहकर उसके चेहरे से होते हुए उसके सफ़ेद शर्ट पर पड़ रही थी, जिससे उसका सफ़ेद शर्ट पूरे खून की रंग से रंग गया। पर राघव तब भी नहीं रुका। वो उठा और सोफे के पास रखी हुई कांच की टेबल के पास गया और अपने हाथ के एक मुक्के के साथ जोर का पंच उस कांच की टेबल पर दे मारा, जिससे वो कांच का टेबल भी पूरी तरह से टूट गया। पूरे कैबिन में कांच के टुकड़े फैल गए, जिससे राघव का हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया। फिर उसने फ्लोर पर गिरा हुआ बड़ा कांच का टुकड़ा अपने हाथ में उठाया और अपने चेस्ट पर दे मारा, जिससे वो कांच का टुकड़ा पूरा टूट कर राघव के चेस्ट में धंस गया। अब तक राघव की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। वो पूरी तरह से खून से रंगा हुआ था और अब सिर पर लगने के कारण उसको अब चक्कर भी आने लगा था। पूरा कैबिन भयानक तरीके से बिखरा हुआ था, पर राघव के तोड़-फोड़ की आवाज़ बाहर नहीं गई, क्योंकि उसका कैबिन साउंड प्रूफ था। राघव ने अपना घायल सिर पकड़ा और अपनी चेयर पर बैठ गया। उसने अपने घायल हाथ से एक बटन प्रेस किया। तभी विशाल जल्दी से राघव के कैबिन में आया और उसकी आंखें बुरी तरह फैल गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था, अभी-अभी जो कैबिन साफ-सुथरा था, उसके 20 मिनट में नक्शा ही बदल गया। पर उसने अपने ख्याल झटके और राघव के पास गया, जो अब तक बेहोश पड़ा हुआ था। विशाल ने टाइम गंवाए बिना डॉक्टर को कॉल करके कैबिन में बुलाया। एक बड़ी डॉक्टर की टीम राघव के कैबिन में आई और वो सब लोग राघव को देखकर शॉक हो गए, पर उन्होंने राघव को बचाना ठीक समझा। इसीलिए उन्होंने जल्दी से राघव को उठाकर कैबिन में बने सोफे पर बिठा दिया और राघव का ट्रीटमेंट करने लगे। इस बीच विशाल तो भूल ही गया था राशि को कॉल करना, जो राघव ने उसे कहा था, क्योंकि इतना बड़ा शॉक लगने के कारण विशाल भी बावला हो गया था। राघव की ऐसी हालत देखकर पर तभी उसे ध्यान आया और उसने जल्दी से राशि को कॉल लगाया। राशि, जो इस वक्त अपना लंच कर रही थी, उसने देखा कि किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। इसीलिए उसने कॉल नहीं उठाया, पर बार बार रिंग करने के कारण आखिरकार राशि ने कॉल उठा लिया। तभी उसे विशाल की डरी हुई घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी, विशाल, वो मैम, आप जल्दी राघव के सर के ऑफिस आ जाइए। वो राघव सर कुछ बहुत चोट लगी है और उनका खून भी बहुत बह गया है। विशाल की बातें सुनकर तो राशि जैसे शून्य पड़ गई। उसके हाथ पैर लड़खड़ाने लगे। उसने बिना कुछ सोचे समझे विशाल की बात सुने बिना ही फ़ोन कट कर दिया और खुद को संभाल कर भागकर अपने ऑफिस से बाहर निकल गई।
वो किसी पागलों की तरह रोड पर आकर ऑटो को रोक रही थी। कुछ ही देर बाद उसे ऑटो मिला और वो उसमें बैठकर राघव के ऑफिस के लिए निकल गई। उसका डर से बुरा हाल हो रहा था, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे और वो पैनिक हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि राघव को इतनी चोट कैसे लगी। वो यही सब सोच रही थी कि तभी राघव का ऑफिस आ गया। उसने जल्दी से उतरकर ऑटो वाले को पैसा दिया और भागकर ऑफिस के अंदर जाने लगी। सब ऑफिस का स्टाफ बस आंखें फाड़े राशि को ही देख रहा था। सब असमंजस में थे कि ये खूबसूरत लड़की कौन है, कहाँ से आई है और वो भी हमारे ऑफिस में, और वो ऐसे भाग क्यों रही है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आज से 2 सालों तक राशि कभी भी राघव के ऑफिस में नहीं गई थी और ना ही राघव उसे अपने साथ लेकर गया था। इसीलिए कोई नहीं जानता था कि राशि राघव की वाइफ है। सब बस उस भागती हुई खूबसूरत लड़की को देख रहे थे, जो बस सुध-बुध भूलकर राघव के केबिन की तरफ जा रही थी। वो 2-3 केबिन के डोर पर रुकी, पर तभी उसे 4 नंबर के डोर पर राघव का नाम लिखा हुआ दिखाई दिया, सीईओ राघव खुराना, जिससे वो समझ गई कि ये राघव का केबिन है। राशि बिना एक पल गंवाए सीधा केबिन के अंदर घुस गई, जहां इस वक्त डॉक्टर राघव की ट्रीटमेंट कर रहे थे। सारा सामान हॉस्पिटल से राघव के केबिन में शिफ्ट करवाया गया था। राघव को ड्रिप चढ़ी हुई थी, उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और उसके हाथ से लेकर पैर तक बहुत सारे बैंडेज और पट्टियाँ की हुई थी। राघव शर्टलेस था और उसके चेस्ट पर एक बड़ी पट्टी की हुई थी, जिससे अब भी हल्का हल्का खून आ रहा था। राघव की ऐसी हालत देखकर राशि की सांस अटक गई। राघव के चेहरे पर खून के कुछ दाग थे जो अब भी दिख रहे थे और राघव बेजान लाश की तरह सोफे पर पड़ा हुआ था, पर वो तब भी हैंडसम लग रहा था, जैसे अभी अभी कोई लड़का किसी पार्लर से मेकअप करके आया हो। पर ये राघव का नेचुरल लुक था, जो उसके सिवा किसी के पास नहीं था। राशि के अंदर आते हुए देखकर विशाल डॉक्टर की टीम को लेकर केबिन से बाहर चला गया। राशि राघव को देखकर भागकर उसके पास गई और उसके सोफे के नीचे बैठकर रोने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी सांसें छीन ली हो, उसकी आत्मा उसके जिस्म से अलग हो रहा हो। वो बहुत गौर से रोते हुए राघव को देख रही थी। उसकी चोट, उसका खून फैला हुआ केबिन, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर राघव के साथ हुआ क्या है, किसने की है उसकी ऐसी हालत। राशि का रो रो कर चेहरा लाल हो गया था और वो अब भी राघव को देख रही थी। राशि के जोर जोर से रोने के कारण राघव को होश आने लगा। उसने अपनी अधखुली आंखों से देखा कि उसके सामने राशि बैठी हुई है। वो अपनी आंखें हल्की हल्की खोलकर राघव को उठता देखकर राशि उसके चेहरे के पास गई और उसका हाथ धीरे से पकड़कर बोली, राशि, राघव जी प्लीज़ उठ जाइए, हम आपको ऐसे नहीं देख सकते, प्लीज़ उठ जाइए। राशि की बात सुनकर राघव ने अपनी आंखें पूरी तरह से खोली। वो राशि को साफ साफ सुन सकता था। उसने राशि को देखते हुए धीमी आवाज़ में कहा, राघव, आप यही तो चाहती थी ना राशि कि हम आपसे दूर हो जाएं, तो लीजिए अब हम आपसे दूर हो गए। हमने कोशिश की खुद को मारने की, पर पता नहीं कैसे बच गए, मरे ही नहीं। पर आप चिंता मत कीजिए, हम आपको छोड़कर इतनी दूर चले जाएंगे कि आप कभी भी हमारे पास वापस नहीं आ पाएंगी। क्योंकि आप चाहती थी कि हम आपको छोड़ दें, आपसे दूर हो जाएं, पर ये हम कभी भी नहीं चाहते थे राशि, क्योंकि हम मरना पसंद करेंगे, पर आपसे दूर रहना हमें कभी भी मंजूर नहीं है। अब कोई अनजाना बंधन नहीं होगा। अब आप चिंता मत कीजिए, आप हमें छोड़कर जा सकती हैं, हम आपको नहीं रोकेंगे, क्योंकि अब से आपको रोकने वाला कोई नहीं है, हम भी नहीं, क्योंकि शायद हमारा साथ बस इस जन्म तक ही था। अब आप आज़ाद हो गई हैं। राशि, इतना बोलकर राघव ने अपनी आंखें बंद कर दी। राघव की आंखें बंद करते ही राशि ने जोर से राघव को गले से लगा लिया और रोते हुए चिल्लाकर बोली, राशि, नहीं नहीं राघव जी, कहीं नहीं जाना, हमें आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, प्लीज़ ऐसा मत बोलिए, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, नहीं रह सकते आपके बिना, प्लीज़ ऐसा मत कहिए, आपके मरने से पहले हम मरना पसंद करेंगे, क्योंकि आपके बिना हम जी भी नहीं पाएंगे। आपसे दूर रहकर भी हम आपसे दूर नहीं रह पाए। हम अब आपसे दिल से वादा करते हैं कि अब से और अभी से हम आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे राघव जी। पर प्लीज़ हमसे आप दूर मत जाइए, हमें माफ़ कर दीजिए जो हमने किया।
इतना बोलकर राशि ने राघव का सिर पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। तभी राघव ने अपनी आंखें खोली और एकटक राशि को देखने लगा। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, जैसे उसका खोया हुआ सुकून वापस आ गया। राघव ने राशि से अलग होते हुए कहा, क्या क्या आप सच कह रही हैं राशि? अब से आप हमारे साथ रहेंगी? राघव की बात सुनकर राशि ने रोते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया और राघव को देखने लगी। राघव ने भी एक मुस्कुराहट लेकर राशि को अपने पास खींच लिया और उसे गले लगा लिया। इस बीच राशि भी राघव के गले लग गई, पर तभी राघव की आह निकल गई। राशि जल्दी से राघव से दूर हुई और उसे देखते हुए बोली, आप ठीक तो हैं ना? आपको कहीं लग गई क्या? राघव, वो आपने जब जोर से हमें गले लगाया ना, तब हमारी चोट पर प्रेशर पड़ गया। राशि, हमें माफ़ कर दीजिए, हम अभी डॉक्टर को बुलाते हैं। इतना बोलकर राशि कैबिन से बाहर गई और डॉक्टर को बुलाने लगी। कुछ ही देर में डॉक्टर वापस राघव के कैबिन में आए और उसे चेक करने लगे। राशि बस साइड में खड़े होकर राघव को देख रही थी, जो बस एकटक उसे ही देख रहा था। डॉक्टर ने राघव को चेक किया और पेनकिलर का इंजेक्शन दिया। कुछ ही देर बाद डॉक्टर कैबिन से बाहर चले गए और राशि इस वक्त राघव के पास बैठकर उसे सूप पिला रही थी। उसने विशाल से कहकर राघव के लिए सूप मंगवाया था। राघव अपनी पैनी नज़रों से एकटक राशि के चेहरे को घूर रहा था और इधर राशि राघव को फूंक मार मार कर गर्म सूप पिला रही थी। राघव को बहुत अच्छा लग रहा था जो राशि उसका ख्याल रख रही थी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि राशि उससे इतना प्यार करती है कि उसके लिए वो दौड़कर यहाँ आई और रोने लगी। ये राघव ने कभी नहीं सोचा था और राशि की बातें वो अब भी राघव के दिमाग में किसी फिल्म की तरह घूम रही थी। राशि का रोना, उसके प्यार का इजहार, उसका वादा करना, ये सब याद करके राघव मन ही मन मुस्कुरा रहा था। सूप पिलाने के बाद राशि ने राघव को मेडिसिन दी और उसे सुलाने लगी, पर राघव को नींद कहाँ आ रही थी। वो तो ये सोच के इतना खुश था कि अब फाइनली राशि उसके पास आ गई है हमेशा हमेशा के लिए। राघव यही सब सोच रहा था, तभी उसने सामने देखा जहाँ राशि उसका मुंह अपने पल्लू से साफ कर रही थी। राघव ने राशि की तरफ देखते हुए कहा, आज आप हमारे साथ खुराना मेंशन में चलेंगी ना? राघव की बात सुनकर राशि, जो राघव का मुंह साफ कर रही थी, उसके हाथ रुक गए और उसने राघव की तरफ देखते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। ये देखकर राघव ने एक छोटी सी स्माइल की। शाम के 6 बजे राघव और राशि खुराना मेंशन पहुंच गए। राशि और विशाल राघव को सहारा देते हुए खुराना मेंशन के अंदर ले जाने लगे। मेंशन के अंदर आते ही सब परिवार वाले राघव और राशि को देखकर उनके पास आए। राशि और विशाल ने राघव को सोफे पर बिठा दिया। तभी अंजलि जी राघव के पास बैठते हुए बोली, अरे ये सब क्या हो गया आपको? राघव, ये चोट? राघव, माँ, वो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, अब हम ठीक हैं, आप चिंता मत कीजिए। राधा जी, अरे बेटा ये क्या कह रहे हैं आप? कितनी चोट आई है आपको? राघव, दादी, हम बिल्कुल ठीक हैं, ये देखिए आपकी बहू है ना हमारा ध्यान रखने के लिए। इतना बोलकर राघव ने राशि का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बिठा लिया। सब लोग राशि और राघव को ही देख रहे थे, पर किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो सब चाहते थे कि राघव और राशि एक हो जाएं। कुछ ही देर बाद राधा जी राघव के पास बैठकर उसके हाथ में माता रानी का धागा बांध रही थी। राधा जी माता रानी को बहुत मानती थी। कुछ ही देर बाद सबने मिलकर रात का डिनर किया और फिर राशि और अर्णव राघव को संभाल कर रूम में लाए और उसे बेड पर लिटा दिया। फिर अर्णव राशि और राघव को बाय बोलकर रूम से बाहर चला गया। अर्णव के जाते ही राशि वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। कुछ ही देर बाद वो फ्रेश होकर रूम में आई और राघव को मेडिसिन देकर अपना पिलो उठाकर सोफे पर सोने के लिए जाने लगी, पर तभी राघव ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे देखते हुए बोला, कहाँ जा रही हैं आप? राशि, वो आप ठीक से बेड पर सो जाइए, हम सोफे पर सो जाते हैं। राघव, नहीं नहीं, आप यहीं हमारे पास सोएंगी। इतना बोल राघव ने राशि को बेड पर खींच लिया, जिससे राशि उसके साइड में बैठ गई। राघव ने राशि का पिलो अपने पिलो के पास खींचा और उसे लेटने का इशारा किया। राशि भी राघव के ठीक पास लेट गई। राशि के लेटते ही राघव ने उसे कमर से पकड़कर बिल्कुल अपने पास खींच लिया, जिससे राशि सीधा राघव के चेहरे के पास चली गई। वो राघव की गर्म सांस अपने चेहरे पर बखूबी महसूस कर सकती थी। वो दोनों इतने पास थे कि राघव के होंठ
और नाक राशि के फोरहेड से टच हो रही थी। राशि का दिल तेजी से धड़क रहा था, जिसकी आवाज़ राघव भी सुन सकता था। उसके फेस पर एक कृपी स्माइल आ गई। राशि की धड़कनें सुनकर उसने राशि का सिर अपने हाथ से सहलाते हुए प्यार से कहा, सो जाइए, कुछ नहीं करेंगे हम। इतना बोलकर राघव ने अपनी आंखें बंद कर दी और राघव की बात सुनकर राशि भी हल्का मुस्कुराई और उसने भी अपनी आंखें बंद कर दी और इसी के साथ ही दोनों एक दूसरे की बाहों में नींद के आगोश में चले गए। 2 महीने बाद खुराना मेंशन। आज संडे था तो आज खुराना मेंशन में सभी परिवार वालों की चहल पहल मची हुई थी। सब एक साथ हॉल में बैठकर बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि आज राधा जी और संदीप जी की शादी की सालगिरह थी। इसीलिए सब मिलकर बाहर घूमने जाने का सोच रहे थे। अमित जी, जो इस वक्त सोफे पर बैठकर सुबह का अखबार पढ़ रहे थे, वो हंसते हुए सभी से बोले, अमित जी, अरे बच्चों, अभी तक सिर्फ जगह के नाम ले रहे हो, अब बताओ भी कि आखिर जाना कहाँ है। राखी, पापा आप चिंता मत कीजिए, हम अच्छी जगह जाएंगे जहाँ सभी को मज़ा आए। अर्णव, पापा हमें लगता है कि हमें गोवा चलना चाहिए, हमारा बहुत मन कर रहा है गोवा जाने का। राखी, अरे वो सिर्फ खुद का सोच सोच रहे हो, हमें भुला दिया क्या? गोवा में बीच के अलावा कुछ खास नहीं है। अर्णव, चुप करो ये चूहिया, आपको क्या पता है गोवा के बारे में? कुछ भी बके जा रही है। राखी, आपने मुझे चूहिया कहा, बंदर कहीं के। अंजलि जी, जो इस वक्त अपने हाथ में सबके लिए चाय लेकर आ रही थी, वो बोली, अरे झगड़ो मत, पहले जिनके लिए जा रहे हैं उन्हें तो पूछ लो कि आखिर जाना कहाँ है। अंजलि जी की बात सुनकर सभी ने पीछे मुड़कर संदीप जी और राधा जी को देखा, जो उन्हें ही देखकर मुस्कुरा रहे थे। अर्णव संदीप जी के पास आकर बोला, अर्णव, हाँ दादाजी और दादी जी, बोलिए, आपको कहाँ जाना है घूमने? संदीप जी, अरे हमने कहा, हमसे क्या पूछ रहे हो? हमारे सरकार से पूछें कि उन्हें आखिर जाना कहाँ है, क्योंकि हम तो उनकी ही सुनते हैं। संदीप जी की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। राधा जी, ठीक है, अब आप इतना कह रहे हैं तो हम ही बता देते हैं कि आखिर जाना कहाँ है। राखी, हाँ दादी, जल्दी बताइए कि जाना कहाँ है। तो दोस्तों, ये पार्ट यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड होगा। अगर पिछले आपने 16 पार्ट नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर पढ़िएगा। आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए आप सभी का बहुत बहुत